है गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेपीटी इन्फॉर्मेशन बाय प्रकाश क्षेत्री। आज के वीडियो में हम जो स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है उसके पूरे डिटेल में जानेंगे। क्वेश्चन बहुत लंबा है, आपका मन का हर एक डाउट इसमें क्लियर होने वाला है। और हम ये जो क्वेश्चन है वो फिट कैंडिडेट के द्वारा जानेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। उनके द्वारा प्रोवाइड किए गए जानकारी और जो वीडियो फुटेज है आप देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मेरा जो रिपोर्टिंग टाइम था वो तो एडमिट कार्ड पे 7:30 बजे लिखा लिखा था, लेकिन मैं गया वो 6:20 पे वैसे टाइम पे गया था। फिर देखा जो 7 बज के अंदर ही उन्होंने जो कॉल करना स्टार्ट कर दिया था। मैं 6:20 पे सेंटर पे पहुंच गया था। मेरा घर पास में ही है, मैं साइकिल लेके पहुंच गया वहाँ। वो लोग 7 बजे ही स्टार्ट कर दिया था, 7:10 में ही स्टार्ट कर दिया कॉल करना सबको। अंदर जाने के लिए सिर्फ जो एडमिट कार्ड है मेडिकल का वो वाला चाहिए, और एक जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो, आधार कार्ड हो या लाइसेंस हो या वोटर कार्ड हो, किसी का भी एक कॉपी निकल लेना। वही लग रहा है अंदर जाने के लिए बस। अंदर जाने के बाद तो एक सीरियल से बैठा दिया सबको एक लाइन में। एक रोल नंबर दिया था, जब गेट पे एंट्री करने के वक्त एक रोल नंबर दिया था, बस उसके अकॉर्डिंग सबको बैठा दिया था। फिर एक एक करके सबको डीबी में भेज रहा था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भेज रहा था एक एक करके सबको। आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ है वो लिया, जो आधार कार्ड है, वोटर कार्ड जो भी है उसका एक फ़ोटोकॉपी। फिर 10th का मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है उसका एक फ़ोटोकॉपी। और जो एस सी एस टी का जो भैया ओबीसी का जो सेंट्रल का जो फॉर्म है, एनेक्जर एनेक्जर 6 या 7 जो एनेक्जर है उसका एक ओरिजिनल वाला वो ले लिया। फिर आपका डोमिसाइल ले लिया। बस यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कुछ नहीं। ऊपर बताए गए जो डॉक्यूमेंट्स है उसके उसमें से अगर कोई किसी के पास ना है तो उसको 1 हफ्ते का टाइम दे रहा है। जिसका घर दूर है बहुत, उसके अकॉर्डिंग टाइम दे रहा है, 1 हफ्ता टाइम दे रहा है। किसी का घर पास में है तो उसको 3-4 दिन का बाद रिपोर्टिंग करने को बोल रहा था। वैसे ही देखो, हमारा जो फर्स्ट दिन जो था 13 तारीख को, वहाँ पर डीवी होने के बाद हमारा जो ब्लड है वो कैंप में ही हुआ, ब्लड और यूरिन वो कैंप में ही हुआ। ब्लड टेस्ट में आपका हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन का मात्रा कितना है वो देख रहा था। और यूरिन में भी कैंप में ही हुआ यूरिन। और जो एक्सरे था वो पास वाले एक सरकारी हॉस्पिटल में ले गया हमको शाम के तरफ, शाम के 4 बजे या 4:30 बजे ले गया। वहाँ पे हमारा एक्सरे हुआ, एक्सरे चेस्ट का एक्सरे हुआ पूरा। सेंटर से लगभग 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर दूर था हॉस्पिटल। हमारा कल्याणी जो हॉस्पिटल है सरकारी, वहाँ पे हुआ। नहीं, बीपी, यूरिन और जो एक्सरे है उसका जो रिपोर्ट है वो साथ साथ नहीं दे रहा है। वो एकदम लास्ट में जब आपको फिट बताएंगे तभी वो दिखाएंगे। किसी का अगर रीमेडिकल मिला तो उसमें उसको किस में रीमेडिकल मिला है वो दिखाया जाएगा। बट लेकिन जो फिट बंदे हैं उनको कुछ नहीं बोल रहा है, वो फिट है वैसे ही बोल के उनको छोड़ दे रहा है। डॉक्यूमेंट और जो हॉस्पिटल टेस्ट है, जो ब्लड, यूरिन और एक्सरे, वो सब होने के बाद तो एक दिन लग रहा था। फिर दूसरे दिन रिपोर्ट करने को बोला। दूसरे दिन आपका 6:30 बजे हमको रिपोर्ट करने को बोला। फिर हम पहुंच गए। फिर रोल नंबर कॉल करके आपको अंदर घुसाएगा। घुसाने के बाद जो बॉडी टेस्ट, बॉडी का जो चेकिंग है, आँखें हो गए, कान हो गए, नाक हो गए, फिर जो सब बॉडी का जो सारा पार्ट है वो सब चेक कर रहा था दूसरे दिन। बॉडी टेस्ट में पहले तो आंखों का टेस्ट हुआ। आपका कलर ब्लाइंड फर्स्ट टेस्ट किया, कलर ब्लाइंड। उसमें आपका अलग अलग कलर में जो नंबर लिखे हुए थे उनको रीड करना था। फिर लाइन बने हुए थे, उनको दिखाना था कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सा लाइन जा रहा था। वैसे आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होने के बाद हमको एक न्यूज़पेपर थमा दिया, बोला कि पढ़ने को ये कौन सा वर्ड कौन सा है, ये सब पढ़ने के बाद आपका नियर डिस्टेंस चेक हुआ। वैसे फिर आपका जो डिस्टेंस विजन है वो चेक किया। उस आप 20 फुट के दूरी में एक बोर्ड पे जो ABCD छोटा से लेकर बड़ा तक लटका हुआ था, 6x6, 6x9, 6x12 वैसे करके उनको पढ़ना था। जिसका 6x6 से 6x9 तक है उसका फिट कर रहे थे, बाकी ऊपर का अनफिट कर रहे थे। और एकदम जिनको 6x64 भी नहीं दिखाई दे रहा था उनको अनफिट कर रहे थे। वैसे ही आंखों का टेस्ट हुआ। फिर जो सामने एक पेन रख के घुमा रहा था, आंखों का पुतली ठीक से घूम रहा था वो चेक कर रहा था। फिर फिर आपका जो कानों का टेस्ट कर रहा था, कान में टॉर्च दे के देख रहा था कोई मैल वगैरह तो नहीं है।
वो चेक कर रहा था, इजी था, वो ऐसा कोई हार्ड नहीं था। फिर नोज का जो डीएनएस का पॉइंट है वो देख रहा था, साइनस तो नहीं है किसी का, जो फूलने वाला जो बीमारी है नाक के अंदर जो फूलने वाला जो बीमारी है वो देख रहा था। देखने के बाद टॉर्च से वो दांतों का पॉइंट काउंट कर रहा था। काउंट करने के बाद वैसे करके ऊपर शरीर का ऊपर वाला जो पार्ट है उसका देख लिया। देखने के बाद हमको एक 25 बंदों का जो ग्रुप है, ग्रुप करके बाहर ले गया। बाहर लेने के बाद खड़े होकर सब बॉडी का टेस्ट किया, नॉकनी टेस्ट किया, जो वी पोजीशन है, वी पोजीशन में नॉकनी टेस्ट किया। किसी का अगर घुटने टच कर रहे थे उनका पॉइंट दे रहा था। फिर जो पैर उठा के देखने, जो फ्लैट फुट वगैरह जो है वो चेक कर रहा था। उंगली टेढ़ी तो नहीं है पैर का, कोई नाखून काला वगैरह है वो भी चेक कर रहा था। फिर आपका हाथ सामने करके टेस्ट कर रहा था, हाथ का जो एंगल है, एंकल, वो टेस्ट कर रहा था। हाथ हो जाने के बाद आपका जो गर्दन है वो ठीक से घूम रहा है, आगे पीछे ऊपर नीचे गोल गोल ठीक से गर्दन घूम रहा है वो देख रहा था। देखने के बाद आपको उल्टा करके पैर छूने को बोल रहा था। पैर का जो उंगली है खड़ा होके छूने को बोल रहा था। पीठ जो पीछे का जो क्या बोलो उसका, रीढ़ का हड्डी जो है वो एकदम सीधा है कि वो देख रहा था। देखने के बाद कूदने को बोला, 10 से 15 रिपीटेशन कूदने को बोला। कूदने के बाद जो आपको पीछे टो पे खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद जो वेरिकोज वेन है वो चेक कर रहा था। वो चेक होने के बाद आपका जो पैर का जो फ्लैट फुट है वो चेक किया, पैर उठा के चेक करने के बाद ऐसे ही नॉर्मल नॉर्मल था। उसके बाद हमें अंदर ले गया एक पर्सनल रूम में, जो 10-10 बंदों का ग्रुप करके खड़ा कर दिया। फिर वो मेडिकल साहब जो थे, डॉक्टर, वो हमको बोला प्राइवेट पार्ट आपका चेक करेंगे, हमको क्या आपको क्या क्या करना है वो सुन लीजिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो आपका जो अंडरवेयर है उसको घुटनों तक नीचे कीजिए। करने के बाद जो आपका टेस्टिस है, टेस्टिस को दोनों हाथ से पकड़ के उनको साइड कीजिए। आपका दो है कि नहीं वो चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपका जो पेनिस है, पेनिस को ऊपर उठाइए। पेनिस के नीचे कोई घाव वगैरह है वो देखेंगे। फिर बोला कि टेस्टिस का जो चमड़ी है उसको ऊपर कीजिए, टेस्टिस के नीचे कोई घाव तो नहीं है वो देखेंगे। फिर बोला आपका जो पेनिस का जो चमड़ी है, चमड़ी को पीछे कीजिए, वो ठीक से पीछे जा रहा है कि वो चेक कर रहे थे। चेक करने के बाद वो सर एक बाएं हाथ का एक ग्लव्स पहन के हमारा जो टेस्टिस है उनको पकड़ के देख रहे थे, किसी का डो है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, सही वजन और जो साइज है वो देख रहा है। एक बंदे का तो जो टेस्टिस है वो फूल के इतना बड़ा हो गया, उसका टेस्टिस में पानी भर गया था, उसको पॉइंट दे दिया। वो जो हाइड्रोसिल बोलते हैं जिसको, उसको देखा, हाइड्रोसिल वगैरह है कि नहीं वो चेक कर रहा था। उसके बाद हमको बोला ठीक है आप जा सकते हैं। फिर हम लोग चले आए। ऐसे ही बॉडी का चेकअप हुआ अंडर। मेरा जो मेडिकल था उसमें 150 बंदों को बुलाया गया था, उसमें से 4 बंदे एब्सेंट थे। 146 का मेडिकल हुआ। 150 बंदे को बुलाया था, उसमें से 4 बंदे एब्सेंट थे। 144 जो बंदे थे, 146, उनका मेडिकल हुआ। उनमें से 60 बंदे अनफिट हुए। 60 बंदे, 60 बच्चे अनफिट हुए, और 86 या कि 86 बच्चे पास हुए। हाँ हाँ, डायरेक्ट रिजेक्ट कर रहा था। जो आंखों में जो बंदे 6/64 जो लेटर है, बड़ा वाला लेटर, वो नहीं देख पा रहा था 20 फीट दूरी से, उनको डायरेक्ट रिजेक्ट कर रहा था। फिर जो पाइल्स का जो प्रॉब्लम है उनको भी रिजेक्ट कर रहा था। रीमेडिकल का जो कितना दिन दिया वो तो हमको पता नहीं, क्योंकि हम पास होने के बाद हमको वहाँ से जाने को बोल दिया, जो आप चले जाओ, आपको पास, आपको आप फिट है। लेकिन रीमेडिकल कितने दिन के लिए दे रहा था वो मुझे पता नहीं। वहाँ पे हमारा सेंटर पे तो 4 डॉक्टर थे। हमारा वाला जो डॉक्टर वो 3 केजी, 3 केजी से ऊपर या नीचे तक आपको ओवरवेट या अंडरवेट दे रहा था। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ पता नहीं। मेरा तो वेट ठीक ठीक ही था, मुझे कुछ नहीं बोला। लेकिन सर बोला 3 केजी से ऊपर होगा तो रेमेडिकल। हाँ, और एक बात, जो आंखों का जो डिस्टेंस है ना, वो क्या बोलूँ, जो टेढ़ापन है, आई डिस्टेंस, एक आंख से दूसरे आंख का जो कॉर्निया, उनका डिस्टेंस जो है उसका, उसमें पॉइंट दे रहा था। उसका डायरेक्ट रिजेक्ट कर रहा था। टेढ़ापन वो तो ठीक नहीं हो सकता कभी, इसलिए उसमें डायरेक्ट रिजेक्ट कर रहा था, उनको रीमेडिकल नहीं दे रहा था।
सबसे हार्ड चेकिंग तो आंखों में ही हो रहा था क्योंकि आंखों का जो कलर ब्लाइंड देख रहा था, नियर डिस्टेंस सब देख रहा था, फिर आंखों का जो मूवमेंट ठीक है कि नहीं वो सब देख रहा था। आंखों में ही सबसे टफ जो मेडिकल कर रहा था सर। ओवरऑल देखूँ तो उतना हार्ड नहीं हो रहा है, मीडियम हो रहा है। खूब बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं हो रहा था। सब ऊपर ऊपर देख रहे थे, जिसका जो पॉइंट बन रहा था उनको उनको रिमेडिकल दे रहा था, वैसे ही नॉर्मल सा। अभी जिन बच्चों का मेडिकल नहीं हुआ उनको कुछ कुछ बातें बोल देता हूँ कि जो आपका जो प्राइवेट पार्ट का जो बाल है उनको अच्छे से साफ करके जाना। हाथों का अंडरवर्म का जो बाल है उनको अच्छे से साफ करके जाना। आपका टेस्टिस हो या पेनिस हो, उनका जो बाल है वो ठीक से साफ करके जाना। फिर और एक बात जो है वो है और एक बात जो है आपका हाथों का जो नाखून है वो ठीक से कट करके जाना, अच्छे से कट के जाना। आपका बाल छोटे करके जाना। अगर आप मूंछ रख सकते हो लेकिन दाढ़ी एकदम साफ रख के जाना। ऐसे ही कानों का जो कान साफ करके जाना। आपका जो दांत है, दांत वगैरह वो सब साफ करके जाना। और जो नोज के अंदर जो डीएनएस का पॉइंट है वो जरा सा अच्छे से देख लेना, आपका जो डीएनएस पॉइंट है कि या नहीं। नाकों के अंदर जो नाक के अंदर जो फूल जाने का जो बीमारी है ना वो आपको है कि नहीं, वो अच्छे से चेक करके जाना। अगर बीमारी है तो मैं एक बात बता देता हूँ। मेडिकल शॉप में ऑट्रिविन करके एक नोज का एक जो ड्रॉप आता है, ड्रॉप नहीं स्प्रे जैसा है, वो आप खरीद लेना। मेडिकल होने के बाद बैग में रख देना। जब आपका जो मेडिकल होगा तब नाक में दो बार स्प्रे करके देना, वो डीएनएस पॉइंट आपको नहीं बनेगा। वो अच्छे वो ठीक हो जाता है। जो नाक का जो फूलने का जो बीमारी है वो तुरंत ही ठीक हो जाता है। जो ऑट्रिविन करके जो स्प्रे है वो खरीद लेना, 30 या 40 रुपए लेगा, वो खरीद लेना। वो और अच्छा काम करता है। बस यही बोलूँगा, आप साफ सुथरा होके जाना, बस यही। नहीं, मूंछों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो दाढ़ी है वो उसको उसको साफ करने को बोल रहा था। नहीं, वैसा कुछ तो पॉइंट नहीं दिखा। जो फिल करने को बोल रहे थे, जो जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे हमको, जो फॉर्म दिए थे, वो सब मैं पढ़ के ही फिलअप कर रहा था, लेकिन कोई पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने वाला कोई पॉइंट नहीं दिखा मुझे। ये तो नहीं बता सकता ठीक से। और एक बात मैं अपने दोस्तों को बोलना चाहता हूँ जिनका मेडिकल अभी तक नहीं हुआ, कि वहाँ पे एकदम शांत रहना, शोर मत करना। वो जो सर होते हैं, जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं या जो फौजी बंदे होते हैं, वो खूब बहुत सारे गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। और जब यूरिन टेस्ट होगा ना, तब आप तो धूप में बैठ बैठ सारे दिन बैठे रहेंगे धूप में। आपका जो यूरिन है वो पीला पीला रंग का हो जाता है। उसमें घबराने की बात नहीं है। कुछ कुछ बंदे घबरा कर तो जो पीलापन उसको दूर करने के लिए उसमें पानी मिला देते हैं। वो बहुत गलती करते हैं। और कोई ऐसा मत करना कि पानी मिला दिया तो जो पीलापन वो चला जाएगा, मतलब आप फिट हो, ऐसा मत करना। ये बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे थे।